आज हम लोग धातु का रासायनिक गुणधर्म देख रहे थे। उसमें हम लोग कल पिछला क्लास तक हम लोग देखा। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक छोड़े थे अगले दिन के लिए। धातु की जल के साथ अभिक्रिया, हम लोग धातुओं की ऑक्सीजन के साथ या वायु के साथ अभिक्रिया देख चुके थे। आज हम लोग धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया देखने वाले हैं। ठीक है, याद रखा है धातु प्लस जल, धातु प्लस देता है धात्विक ऑक्साइड। कैसी धात्विक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये धातु ऑक्साइड धातु ऑक्साइड में अलग नहीं है। अब उसी प्रकार धातु ऑक्साइड अगर है, धातु ऑक्साइड अगर है, वह अगर जल से क्रिया कर रहा है, धातु ऑक्साइड प्लस जल क्या देगा? धातु हाइड्रोक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था? धातु अगर जल से क्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का पहचान कैसे करते हैं? उसके सामने जलता हुआ मोमबत्ती, हाँ, जब तक माचिस की तीली या मोमबत्ती कर ले जाएंगे तो पॉप ध्वनि के साथ जलेगा। ठीक है, हाँ मतलब आवाज के साथ, हाँ, पॉप ध्वनि का फट फट के ध्वनि भी दिखेगा, अलग नहीं है, सेम है। देखिए, सोडियम एवं पोटेशियम, सोडियम एवं पोटेशियम जैसे धातु ठंडे जल से तेजी से अभिक्रिया करते हैं। जिससे अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होता है ना। तो इससे उत्पन्न हाइड्रोजन देखिए, और यह प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है। यह प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होने के कारण ना उत्पन्न हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा ही। उत्पन्न हाइड्रोजन गैस तुरंत आग पकड़ लेता है। उत्पन्न हाइड्रोजन गैस आग पकड़ लेती है। ठीक है, जो देखा था कि क्रियाकलाप में देखा था आप लोग को, हम उसमें फेंका गया था जल में हाइड्रोजन गैस को, तो हाइड्रोजन नहीं दिया जल में जब फेंका गया था सोडियम के कुछ टुकड़ों को, तो ब्लास्ट के साथ वो मतलब जला हुआ था। ठीक है, सोडियम प्लस जल H2O ना, ये लिक्विड है ना, ये सॉलिड रहेगा, ठोस रहेगा। ठीक है, जब क्रिया करेगा तो क्या देगा? तो सोडियम ऑक्साइड क्या देगा? सोडियम ऑक्साइड Na2 पर क्या चीज देगा? हाइड्रोजन गैस देगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड कैसा होगा? जलीय घोल होगा। क्या होगा? एक मिनट, सोडियम आपको देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है आपका। ठंडे जल छूट गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड ना, ये भी एक्टिव है प्लस का चीज हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस है ना, ऊष्माक्षेपी होगा प्लस ऊष्मीय ऊर्जा ना। उसी प्रकार से पोटेशियम अगर है सॉलिड है प्लस H2O।
H2O लिक्विड है ना, ये देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी लिक्विड रहेगा, जलीय घोल रहेगा, प्लस में H2, कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस है, प्लस उसमें ऊर्जा। जल के साथ ना कैल्शियम का विक्रिया धीमी होती है, कैल्शियम की विक्रिया धीमा होता है, धीरे धीरे क्रिया करता है, ठीक है। यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन, यहाँ ऊष्मा उत्पन्न होगा, यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन को प्रज्वलित करने के लिए, उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन को प्रज्वलित करने के लिए, हाइड्रोजन को प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। कैल्शियम है, सॉलिड रहेगा, ये जल के साथ जब क्रिया करेगा तो क्या देगा? लिक्विड जल है, क्रिया करेगा तो क्या देगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या देगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, COH का ऑल्ट वाइज, और वो क्या चीज? H2 गैस रहेगा ना, तो क्या चीज है? लिक्विड है, क्या चीज? लिक्विड। देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस का बुलबुला बनेगा, ठीक, वह धातु की सतह पर आ जाएगा, जिसके चलते कैल्शियम जल के साथ तैरेगा। क्या होगा? जल के साथ क्या होगा? कैल्शियम तैरेगा। यहाँ उत्पन्न उष्मा, यहाँ उत्पन्न हाइड्रोजन गैस, उष्मा उत्पन्न हाइड्रोजन गैस हाँ के बुलबुले मैग्नीशियम नहीं के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, जिससे क्या हो जाएगा? अतः कैल्शियम तैरने लगता है, अतः जल में तैरने लगता है। ये तो कैल्शियम का हो गया, जल के साथ कैल्शियम का विक्रिया हो गया। अब ऐसी मैग्नीशियम का भी है। मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, ठीक है। चूंकि हाइड्रोजन गैस बुलबुले मैग्नीशियम की धातु की सतह पर चिपक जाता है, अतः यह भी तैरना प्रारंभ कर देता है। मैग्नीशियम शीतल जल के साथ क्रिया नहीं करता है, शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु गर्म जल के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस एवं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, यानी MgOH का ऑल्ट वाइज लिखे करेंगे, एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। और कैल्शियम की तरफ भी, और कैल्शियम की तरह यह भी तैरने लगता है। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले के कारण
अब 2-3 गो धातु और है, एल्युमिनियम है, आयरन और जिंक है ना। ना तो ठंडा जल के साथ क्रिया करेगा, नहीं गर्म जल के साथ करेगा, ये भाप के साथ क्रिया करेगा। तीनों कौन कौन? 3 गो जो धातु है, कौन कौन? एल्युमिनियम, आयरन Ne तथा जिंक ना। यहाँ पर थोड़ा मैग्नीशियम को थोड़ा दूसरा कलर से लिख दिया, स्पष्ट हो पाएगा। मैग्नीशियम के बारे में बातचीत चला है, कैल्शियम की बात चला है यहाँ पर सोडियम पोटेशियम का, सोडियम और पोटेशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन तथा जिंक ना तो शीतल जल और न ही गर्म जल के साथ क्रिया करता है। क्रिया करते हैं, बल्कि ये जलवाष्प के साथ क्रिया करते हैं। जलवाष्प के साथ, जलवाष्प मतलब भाप के साथ ना। एक ही चलते देखिए, जब गर्म जल का टैंक होता है ना, तो ना तो लोहा एल्यूमिनियम कुछ भी नहीं बनाया जाता है, उसको बनाया जाता है कॉपर का, बनाया जाता है तांबे का बनाया जाता है। ठीक है, भाप के साथ क्रिया करके धातु है ऑक्साइड। भाप के साथ क्रिया करेगा ना, वाष्प के साथ क्रिया कर, ये क्रिया कर क्या कर देगा? धातु ऑक्साइड प्लस धातु ऑक्साइड पर और हाइड्रोजन गैस देते हैं। धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस देते हैं, धातु ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देते हैं, उत्पन्न करते हैं। देखिए, एल्युमिनियम है प्लस H2O है, H2O गैसीय अवस्था में रहेगा, एल्युमिनियम सॉलिड रहेगा, क्या देगा? Al2O3 देगा, Al2O3 प्लस में हाइड्रोजन गैस देगा, क्या देगा? हाइड्रोजन गैस ना। Al2O3 आपका सॉलिड रहेगा, ये गैस रहेगा। उसी प्रकार से आयरन की बात करें, आयरन सॉलिड है, जल के साथ क्रिया करेगा, H2O के साथ क्रिया करेगा, गैस है, क्या देगा? Fe2O3, क्या देगा? Fe2O3, आयरन टू ऑक्साइड। गलत हो रहा है, Fe3O4 देगा, Al2O3 प्योरिटी का नाम Fe3O4 देगा, आयरन 3 ऑक्साइड देगा यहाँ, ये सॉलिड है, परंतु H2 हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जिंक का भी यही हाल है, जिंक का भी लिख चुके हैं। ये जिंक है, जिंक सॉलिड है, जल के साथ क्रिया करेगा, तो क्या देगा? जिंक ऑक्साइड देगा। इसमें कुछ 2-3 लगाने की जरूरत नहीं है ना, 2-3 लगाने कोई जरूरत नहीं है, ये सॉलिड रहेगा, आप H2 गैस देगा। अब में कोई और धातु है, अभी हम एल्युमिनियम की बात की, कुछ और धातु है, कौन कौन है? एक है लेड है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। लेड यानी Pb, सिल्वर Ag, गोल्ड, अच्छा कॉपर, गोल्ड यानी Au जैसी धातु जल के साथ अभी क्रिया नहीं करते, जल जल के साथ बिल्कुल अभी क्रिया नहीं करते, जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभी क्रिया। हाँ, जल के साथ बिल्कुल अभी क्रिया नहीं करते। अब हम देखेंगे धातु का अम्ल के साथ अभी किया जाए, धातु का किसके साथ अभी किया जाए? अम्ल के साथ। अगर धातु को यदि अम्ल से क्रिया करेगा तो क्या देगा वो? क्या देखिए, धातु प्लस अम्ल, पीछे अम्ल वाला चैप्टर में ही पढ़ चुके हम लोग। धातु प्लस अम्ल क्या देता है?
धातु प्लस अम्ल, धात्विक लवण, हाँ धात्विक लवण, धात्विक या धातु लवण डायरेक्ट लिखो प्लस में क्या चीज जल, क्या देगा जल देगा। हाँ अम्ल कैसा होना चाहिए, तनु होना चाहिए, कैसा होना चाहिए तनु, मतलब पतला घोल होना चाहिए वो धातु प्लस तनु अम्ल, तनु लिखा हुआ है तनु, सांद्र नहीं होना चाहिए, गाढ़ापन उसका कम होना चाहिए ना, पतला घोल होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं सभी अम्लों की बात नहीं कर रहे हैं ना, कौन कौन अम्ल अभिक्रिया करेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसमें उत्पन्न कर पाएगा, और सल्फ्यूरिक अम्ल भी कर पाएगा, लेकिन नाइट्रिक अम्ल नहीं कर पाएगा इस टाइप की क्रिया, ठीक है। ऐसे भी क्रिया जो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल यह अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया तीसरा ना सर ना तो कम क्या हुआ है, दो हो गया, दूसरा नंबर था वो, हाँ चलिए दूसरा नंबर था, तीसरा नंबर हमको याद नहीं था, कल क्या चला था वो। ऐसे भी क्रिया कौन को करता है, H2SO4 और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जबकि HNO3 नहीं कर पाता है, नाइट्रिक अम्ल नहीं कर पाता है ना, नहीं कर पाता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो उत्पन्न H2 को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। जब धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती। एक मिनट, हाँ बोलिए। बिल्कुल लिखा है के साथ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, क्या गलत क्या है, नीचे वाला नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, लिखा है जब धातु में, अच्छा अभिक्रिया पहले लिख लेते हैं, बाद बात इस साइड पर छोड़ी, नीला मत लिखिए ना, नीला वाला खाली अभिक्रिया पहले लिख लेते हैं, बाद बात में, ठीक है। इसका किसका लिखने के लिए कहा, इसका किसका किसका लिखने के लिए कहा था, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ नहीं ना, देखिए धातु में मैग्नीशियम, क्या है मैग्नीशियम प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, सॉलिड है कि लिक्विड है, क्रिया करेगा तो क्या देगा, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 देगा, क्या MgCl2। जल हम लिखे गलत लिखे, का हाइड्रोजन गैस ना होगा जी, गलत लिखे हम पर हाइड्रोजन, तभी तो हाइड्रोजन गैस यहाँ होगा, जल नहीं होगा, हाइड्रोजन गैस होगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। कहते ऑक्सीजन है ही नहीं है, क्या देखिए, हेलो ऑक्सीजन होता तब ना H के साथ मिला करके जब H2 होता कहीं पे, ऑक्सीजन H कहाँ चल हो जाएगा, प्लस में H2 का जी AQ देगा, जलीय बोल देगा AQ, यही रहेगा H2 गैस रहेगा, ठीक है, उत्पन्न होगा। मैग्नीशियम का हो गया, किसका किसका लिखने के लिए कहा था, मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक। अब देखिए एल्युमिनियम का, देखिए एल्युमिनियम प्लस का चीज HCl ना देता है, AlCl3 का देगा AlCl3, आप लगा लीजिएगा, देखिए यहाँ सॉलिड लिखेंगे, यहाँ पर लिक्विड रखेंगे, एक ही लिखेंगे, अब H2 है ना, तो मैं लिख नहीं पा रहा, H2 गैस है, ठीक है। क्या हुआ है देखिए तो, ये 3 हुआ है, 2 हुआ है, ये तीनों क्लोरीन हो रहा है, तो 3 से गुना करते हैं, ठीक है। अब ये कब हो गया, 3 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कब हो गया, 3 हुआ, कब हुआ 2 हो, ऐसा करते हैं हमें
3 से गुना में कर देता 3 का कितना हो जाएगा 6 को, तो 6 से गुना कर देते हैं, फिर यहाँ 2 से करेंगे तो 6 से कर देते एल्युमिनियम का हुआ 6 को 3 है तो 2 से गुना करेंगे, फिर 2 दूसरा एल्युमिनियम होगा तो दूसरा करना होगा। हो गया। हीट एंड ट्रायल ना, इस विधि हीट एंड ट्रायल करते हैं, यहाँ पर सारे। हीट एंड ट्रायल। उसी प्रकार से जिंक जब क्रिया करेगा ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या देगा, देता है ZnCl2 जिंक क्लोराइड देगा, क्या देगा और हाइड्रोजन गैस देगा, तो दूध का दूध लगा दीजिए यहाँ, ठीक है। अब आयरन का भी कहा है, Fe प्लस HCl देता है FeCl3 प्लस क्या चीज H2 अच्छी H2, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हुआ है 3 को है ना, 3 लगाएंगे 2 को है तो क्या हो गया 3 हो गया, तो 3 से गुना करेंगे 6 हो गया तो 6 से गुना कर देंगे, 6 हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया 3 को है तो दूसरे गुना करें तो दूसरे गुना करना होगा। धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती है ना, धातुएं HNO3 के साथ अभिक्रिया कर, HNO3 का है नाइट्रिक अम्ल है, क्या है नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती। कारण क्या है, कारण क्या है बात करें, HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, HNO3 जो है एक प्रबल ऑक्सीकारक है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है ना, जो उत्पन्न H2 को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है, जो उत्पन्न H2 को जल में परिवर्तित कर देता है, ऑक्सीजन बढ़ा देगा हमें, H2 में ऑक्सीजन बढ़ेगा क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा, जल में परिवर्तित कर देता है। एवं स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है, स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। एकरा में एगो अपवाद है ना, मैग्नीशियम धातु है ना, मैग्नीशियम एवं मैग्नीज दो धातु है ना, अति तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा अपन लोग तब कर देगा हाइड्रोजन गैस, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे ना। परंतु मैग्नीशियम तथा मैग्नीज अति तनु HNO3 नाइट्रिक अम्ल ना के साथ अभिक्रिया कर H2 गैस उत्पन्न करते हैं, H2 गैस उत्पन्न करते हैं ना। यानी कि मान लीजिए मैग्नीशियम अगर है HNO3 के साथ अभिक्रिया किया है क्या देगा, MgNO3 का होल 2 क्या देगा, MgNO3 का होल 2 प्लाज्मा का चीज H2 हाइड्रोजन गैस देगा, ठीक। होल 2 क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम का संयोजकता 2 होता है और NO3 का संयोजकता 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लगेगा 2
ये 2 के NO3 है तो 2 से गुना करेंगे, हाइड्रोजन 2 हो गया, 2 यहाँ ये है, क्लियर। क्लियर। देखिए कॉपर जो है, कॉपर यानी कि तांबा ना, कॉपर तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करता है। क्योंकि ये कम क्रियाशील है। अब हम लोग देखेंगे एक्वा रेडिया। एक बार दिया हाँ, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड रॉयल जल एक्वा रेडिया। क्या है? तो पूछा हुआ है, विवेक मार दीजिए। बताइए सर। एक्वा रेडिया या इसको बोलेंगे हम लोग रॉयल जल, क्या बोलेंगे, रॉयल जल। बताइए इसका डेफिनेशन। अभी नहीं सब क्लियर कर दे, बताइएगा थोड़ा मुझे। एक्वा रेडिया कैसे बनेगा? एक्वा रेडिया बना हो क्या रखना है, एक्वा रेडिया बराबर ना, एक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा ना, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र HCl प्लस सांद्र HNO3। अब कितना कितना चाहिए, ये 3 यूनिट चाहिए ये ना, और कितना यूनिट चाहिए वाला, 1 यूनिट। यहाँ से परिभाषा हो जाएगा, क्या बोलेंगे, सांद्र HCl तो सांद्र सांद्र हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रो नहीं है, नाइट्रिक अम्ल के 3:1 के ताजे मिश्रण को एक बार, ठीक है। एक बार एरिया का डेफिनेशन, ठीक है। देखिए सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के ना, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको इसका सूत्र क्या होता है, HCl एवं क्लोरिक अम्ल सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 3:1 सांद्र नाइट्रिक अम्ल मिश्रण को, मिश्रण ना सर, अम्ल के, रुके, अम्ल HNO3 ना के 3:1 को के ताजे मिश्रण को, के ताजे मिश्रण को ताजे नहीं ख्याल मिश्रण एक्वा रेडिया कहा जाता है। एक्वा रेडिया या रॉयल जल, रॉयल जल कहते हैं, रॉयल इंग्लिश अंग्रेजी शब्द है। तो जल का वाटर लिखते हैं, रॉयल वाटर लिखते हैं, उसे कोई पता नहीं। या क्या कर सकता है बताइए, यह है, यह गोल्ड ना और प्लेटिनम जैसे धातु को गला सकता है, बड़ा बड़ा एकदम कितने सर हाँ। धातु यह गलेगा नहीं, यह गोल्ड एवं प्लेटिनम जैसी धातुओं को गला सकता है। धातु गला सकता है, कभी को गला सकता है, को गला सकता है। खाली एक्वा रेडिया भवकता द्रव होने के साथ प्रबल संचारक है। एक्वा रेडिया भवकता द्रव के साथ प्रबल संचारक है, प्रबल संचारक है,
ठीक है। अब हम लोग देखेंगे चौथा कड़ी में 3 हम लोग देख चुके थे ना। पहले देखे तो ऑक्सीजन के साथ धातुओं के साथ की क्रिया, ठीक है, फिर जल के साथ देखिए, फिर तीसरा हम लोग देख चुके अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब हम लोग चौथा नंबर देखेंगे धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। अन्य धातु लवणों के साथ, लवणों के विलयन के साथ धातु का अभिक्रिया। चौथा नंबर ना क्या आईडी डाले थे, इधर ना अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ, अन्य नहीं लिखे थे, धातु लवण के साथ विलयन के साथ, विलयन के साथ धातुओं का अभिक्रिया। अब खुदे का लवण होगा थोड़ी होगा, दूसरे दूसरे लवण के साथ क्रिया करेगा वो। धातुओं की अभिक्रिया। एक में विस्थापन अभिक्रिया देखे थे हम लोग, याद कीजिए ना। अब आपको धातु ज्यादा क्रियाशील है तो क्या करेगा उसको, अपना एक परत ऑक्साइड को। हाँ, विस्थापन अभिक्रिया में देखे थे हम लोग, देखे थे कि ये थोड़ा सा खाली एक लाइन ख्याल कर दी सब बोल। ऐसे भी क्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व ना किसी कम क्रियाशील तत्व को यौगिक विलयन से विस्थापित कर दे, उसको क्या करते हैं, विस्थापन अभिक्रिया करते हैं। एक विस्थापन अभिक्रिया में क्या था, धातु ए प्लस धातु बी का लवण, बी का लवण विलयन, बी का लवण विलयन, विलयन जब क्रिया करेगा तो क्या देगा, तब का देगा धातु ए का लवण विलयन, का देगा ए का लवण विलयन प्लस क्या चीज, धातु बी ये आपका। इसके लिए पहले आपको सक्रियता श्रेणी जानना होगा। क्या जानना होगा, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी क्या होता है, तो सक्रियता श्रेणी धातुओं को उसको क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। लाइन से लिखवाए थे ना सर, हाँ, उस समय भी लिखवाए थे। हाँ, सक्रियता श्रेणी पहले हम जान लेते हैं, कपाल रिएक्शन लिखिए। सक्रियता श्रेणी, एक्टिविटी सीरीज, जैसे धातु की वह सूची जिसमें ना धातुओं को क्रियाशीलता का अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। धातुओं की वह सूची जिसमें ना धातुओं की क्रियाशीलता को, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में, उनकी क्रियाशीलता अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। क्या कहलाएगा, सक्रियता श्रेणी कहलाता है। क्या कहलाता है, सक्रियता श्रेणी। सबसे ऊपर है, हम खाली प्रतीक लिखेंगे तो नाम पकड़ लेंगे हम ना। खाली पीटी का मैंने कहा प्लेटिनम, हाँ हाँ पकड़ लेंगे। और नहीं तो साथ में आप लोग अच्छे से उतारना चाहिए तो उतार सकते हैं, ठीक है। हम खाली नाम प्रतीक क्यों लिखेंगे, ठीक है। पोटेशियम है, उसके नीचे सोडियम है, उसके नीचे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन,
लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है ना, कॉपर, कॉपर मरकरी, AgAu सिल्वर, गोल्ड, पेज नंबर 7 सिल्वर है, फिर गोल्ड। गोल्ड है। फिर हम लोग नया इतना के पचास पढ़िए कलम। नहीं सर। ये क्या है? घटता क्रम है ना। यस, यस धातुओं की सापेक्ष अभिक्रिया सबसे अधिक क्रियाशील में रहेगा सबसे अधिक क्रियाशील घटती अभिक्रियाशीलता। सबसे कम क्रियाशील, सबसे कम क्रियाशील। कम क्रियाशील। ठीक, अब आप यहां से क्रिया कर पाएंगे, जैसे कि जैसे बात करें हम लोहा है, ठीक है, आपके पास कॉपर ऑक्साइड कॉपर सल्फेट का कोई विलयन है, ठीक है, ये नीला रंग का होता है। कैसा होता है? नीला, एक नीला थोथा भी कहते हैं हम लोग हाँ। कॉपर सल्फेट को, कॉपर सल्फेट को, ठीक है, सल्फाइड नहीं, ये पूरा होता है। देखिए जब क्रिया करेगा तो इसको विस्थापित कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? देखिए ध्यान से, विस्थापित कर पाएगा नहीं कर पाएगा? कॉपर सल्फेट सल्फाइड। बोलिए कॉपर कहाँ है? देखिए ध्यान से, कॉपर कहाँ पे है? यहाँ है। अब इसे लोहा डाल दिया तो लोहा तो ज्यादा उपयोग हो गया जी, सबसे अधिक क्रियाशील हुआ, सबसे अधिक क्रियाशील डालेंगे तो इसको विस्थापित कर देगा इसको, यानी कि आयरन सल्फेट बन जाएगा। बन जाएगा आयरन सल्फेट, ठीक है, पर क्या बनेगा? ये कॉपर अलगे हो जाएगा, कॉपर का हो जाएगा अलगे, अलग। ठीक है, ये होगा। उसी प्रकार से अगर कागज को लेना चाहे तो ले सकते हैं। एल्युमिनियम क्लोराइड है, ये AlCl3 है, AlCl3। अब इसको हम क्लोरीन के हाथ भगाना चाहते हैं, चाहे एक काम और कर देंगे, अभी लगा लिखेंगे हम। अब मानिए कि कॉपर सल्फेट ही है, कॉपर सल्फेट ही है, ठीक है, नीला रंग समाप्त, नीला रंग है समाप्त हो जाएगा ना। देखिए थोड़ा सा कॉपर सल्फेट है और नीचे कॉपर के नीचे के मानिए कुछ सिल्वर डाल दिया, क्या डाल रहा है? सिल्वर से क्रिया करा रहा है, तो कोई अभिक्रिया होगा नहीं होगा? नहीं होगा। है? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिल्वर नीचे का है, हाँ तो कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि देखिए सोडियम धातु है ना, इसके नीचे का मान एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ क्रिया कर दिया, ये तो क्रिया करेगा तो विस्थापित कर पाएगा नहीं कर पाएगा? देखिए बताइए। हाँ विस्थापित कर देंगे। कैसे करेगा? एल्युमिनियम कहाँ है? यहाँ, और सोडियम कहाँ है? यहाँ है, तब तो ऊपर आ गया, इससे ज्यादा ताकत मिल गया जी, ज्यादा ताकत क्या कर देगा इसको? ये ले लेगा इसका, तो इन्हें सील हो जाएगा यहाँ पर। अब एल्युमिनियम क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो सन देखिए में क्या हुआ है? 3 को यहाँ पर क्लोरीन क्या हुआ है? 1 हुआ, तो 3 से गुना करेंगे, तो 3 को सोडियम हुआ, 3 से गुना करेंगे, ठीक है। अब यही काम अगर AlCl3 का, तो मान लीजिए सोडियम अगर है, काटिए सोडियम है, अब इसको मिल गया पोटेशियम क्लोराइड मिल गया, KCl मिल गया, तो कर पाएगा विस्थापित इसको? नहीं कर पाएगा। और पोटेशियम कहाँ है? यहाँ है, सोडियम ऊपर है, कहाँ से कर पाएगा? कैसे करेगा? सोडियम का विलयन थोड़ी है जी, पोटेशियम का रहा है, ओके कोई अभिक्रिया नहीं होगा, कोई अभिक्रिया नहीं। इसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं ना। पीछे विस्थापन अभिक्रिया के परिभाषा लिखा चुके हैं। तो हमारा का टॉपिक नया स्टार्ट होगा, धातु एवं अधातु कैसे अभिक्रिया करती है। धातु एवं अधातु में कैसे अभिक्रिया करते हैं।
तत्वों की अभिक्रियाशीलता क्या होता है? तो संयोजकता को उसको पूर्ण करने की प्रवृत्ति होता है। तत्वों की अभिक्रियाशीलता जो है, तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष पूर्ण करने की प्रवृत्ति संयोजकता कोष पूर्ण करने की प्रवृत्ति होती। अभिक्रियाशीलता तो संयोजकता कोष पूर्ण करने की प्रवृत्ति होता है। इलेक्ट्रोबियन का बता चुके पीछे ना हम। यस सुंदर पर्वत अच्छा तो हाइड्रोजन में कुछ क्या करते हैं? हाइड्रोजन किस लिए करनी है गैस में ना? तो की क्या चीज है? ये आपका हाइड्रोजन गैस ना, हाँ यहाँ से जो ऊपर हाइड्रोजन है ना, हाँ ये सबके हाइड्रोजन से की अस्थिरता इतनी कम है। ऊपर का जो भी जितना है हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाएगा अम्ल से, और नीचे वाला नहीं नीचे वाला नहीं कर पाएगा। इसलिए बोलते हैं कॉपर जो है जल हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता, हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं कर पाता है, और अम्ल के साथ कॉपर अभिक्रिया करेगा ही नहीं। और दोनों मतलब हाइड्रोजन से दोनों नीचे वाला अभिक्रिया मतलब करेगा कर इसको परावर्ती नहीं करेगा। तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मैं बता कौन सा अभिक्रिया में? मतलब यदि अब मतलब विस्थापन अभिक्रिया में क्यों नहीं हो पाएगा? हो पाएगा, लेकिन हम बात करें अम्ल वाला में, अम्ल की बात हम कर रहे हैं। अम्ल का अगर एक धातु के साथ कोई क्रिया कराएंगे ना तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं कर पाएंगे ये। अब विस्थापन अभिक्रिया को करिए देगा, कॉपर है अभी सिल्वर डालेंगे तो कहाँ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सिल्वर और कॉपर डालेंगे तो कर पाएगा विस्थापन अभिक्रिया। हाइड्रोजन गैस उत्पन्न की बात की है, अम्ल के साथ अभिक्रिया होता है ना हाइड्रोजन गैस उत्पन्न उसमें। अच्छा पहले संयोजकता कोष कैसे होता है? पहले आप समझिए, परमाणु है, परमाणु के बारे में 2-4 शब्द देख लीजिए। परमाणु है, ठीक है, परमाणु का पर्द के पीछे की जिसका अंदर वाला भाग क्या होता है? नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक। ठीक है, ये टोटल परमाणु है। ठीक है, अब कोई परमाणु है तो उसका परमाणु संख्या बताया गया है। तो नाभिक में क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। नो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नाभिक में होता है जी, भुला गए हैं सब। प्रोटॉन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है नाभिक में। क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मानिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, अब इसका अलग अलग कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहता है, अलग अलग कक्षा में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या ये सब है? इलेक्ट्रॉन्स, ये भी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे कि तत्व का परमाणु संख्या जितना है ना, यस तत्व का, हम तत्व की बात करें, तत्व का परमाणु संख्या है होता है, इसका क्या होता है? परमाणु संख्या का चित्रित करते हैं। हो रहा है सर, काट रहे हैं। वो क्या लगा है